शिक्षा को निजीकरण की तरफ आखिर क्यों धकेला जा रहा है? गरीब, शोषित एवं मजदूर के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे निजी स्कूलों में? सिर्फ मजदूर का बच्चा, कमज़ोर का बच्चा, यही लोग अब सरकारी स्कूल में जाते हैं। जो मीडियम क्लास का जो लोग है, वो लोग तो भी आज अपने प्राइवेट स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को दाखिला करा रहा, तो फिर उसको देखेगा कौन? देखिए, यहाँ चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, शिक्षा नीति में एक ही चीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान की सरकार है, हर बात पे अध्यादेश लाने को तैयार होता है और इस पर शिक्षा नीति पर भी अध्यादेश ये लाए और यह तय करे मापदंड कि IAS, IPS और नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तभी जाके सरकारी कौन लाएगा? हम और आप लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, तभी जाके शिक्षा नीति में बदलाव आएगी और इनके बच्चे जिस दिन हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगेंगे, शिक्षा का क्वालिटी सुधर जाएगा। बहुत ब्रिटेन में सरकार जो है, जो स्कूल्स जो होते हैं वो सरकार द्वारा संचालित होती है, लेकिन वहाँ में क्या होता है कि मंत्री, संतरी या स्वीपर का बच्चा भी एक ही विद्यालय में पढ़ता है और इससे जाके समानता समाज में बनता है, भेदभाव का शिकार नहीं होता है। कि अमेरिका में ओबामा की दोनों बेटी जो है उसके लिए तय हुआ कि नहीं, नियर बाय हाउस जो स्कूल है उसी में उसको एडमिशन लेना होगा, वो उससे बाहर के स्कूल में नहीं जा सकती है, प्लस 10 तक की स्कूल में। यहाँ ऐसा नहीं है प्रावधान, इसीलिए गड़बड़ी है। यहाँ दोहरी मानसिकता का एक शिक्षा है का इस पर प्रहार नहीं होना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार की जो मतलब शैली है पढ़ाने की, वो मतलब टिक मार्क वाली है, और राज्य सरकार की जो पढ़ाई वाली स्थिति है उसमें टिक मार्क नहीं है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो सरकार प्राइवेटीकरण की ओर ज्यादा बढ़ी है, आप थोड़ा कम बढ़े थे, लेकिन शुरुआत तो आप ही ने किया ना। अब क्यों नहीं एक शिक्षा नीति लेके आए? शिक्षा नीति पहले का जो था, निजी विद्यालय जो पहले बहुत ज़्यादा नहीं थे और जिस तरह से आज निजी विद्यालयों का संख्या बढ़ रहा है, शिक्षण के क्षेत्र में निजी हस्तक्षेप जिस तरह से बढ़ रहा है, उच्च शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में भी जिस तरह से हस्तक्षेप बढ़ रहा है, वो पहले और आज की शिक्षा नीति में बहुत ही अंतर को दर्शाता है। आज सरकारी विद्यालय दम तोड़ता नजर आ रहा है, जहाँ मुफ्त में शिक्षा मिलती है, सारा व्यवस्थाएं सरकार का रहता है, सरकार इस पर काफ़ी खर्च करती है, लेकिन उसकी स्थिति सुधर नहीं रही। क्या कारण देखते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद से शिक्षा के बिंदु पर सरकार कभी भी सचेत नहीं रही है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई बीच में अन्य भी आया हो, ये सभी एक तरह से चल रहे हैं और आज तक उसी नीति का पालन कर रहे हैं, जिसका कुपरिणाम निकल रहा है कि सरकारी स्कूल की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है और प्राइवेट अमीर लोग अपना धन लगाकर धन कुबेर बन रहे हैं, शिक्षा माफिया बन रहे हैं और अनाप शनाप ढंग से मैंने समाज को कलुषित कर रहे हैं। सर, एक अभी आपके सामने हमारे 1972 के आंदोलन से जुड़े विभाग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो श्रीमान जी अपना परिचय दे दें। मेरा नाम जय किशन, हम 74 आंदोलन से जुड़े रहे और 74 आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कुशिक्षा और महंगाई होना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है, भारत सरकार की और राज्य सरकार की दोहरी नीति चलती है। ये एक CBSE बोर्ड, ICISI बोर्ड और विभिन्न राज्य सरकारों का अपना एक बोर्ड है, तो ये दोहरी नीति है, मतलब कई तरह की नीति जो है ना सरकार के पास है और जिससे समाज में असमानता पैदा करती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो दोहरी नीति के चलते असमानता नहीं है, असमानता का मूल कारण है कि शिक्षा कौन देगा। शिक्षा में आज की तारीख में जो मॉडर्नाइजेशन और मैकेनाइजेशन का दौर शुरू हुआ, पिछली जो एजुकेशन पद्धति कबीर, रहीम के दोए समाप्त हो गए। अब जो पुराने नेताओं के किस्से थे वो भी समाप्त हो गए, तो नई शिक्षा और पुरानी शिक्षा में जो अंतर है उसमें एक आपको तालमेल बैठाना होगा, ताकि कौन बैठाएगा ये सब तालमेल? कौन बैठाएगा? समाज को इस आधार पे आगे आना होगा, तभी ये शिक्षा मूल रूप से बढ़ेगी। सरकारी शिक्षा कोई कीमत समाज कैसे एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आएगा सर? कैसे आएगा जी? अब दुनिया में जो देश तरक्की किए, जैसे कौन कौन देश तरक्की किए, जैसे अमेरिका तरक्की किया, अमेरिका में शिक्षा सरकार नहीं देती है, सारा खर्च सरकार करती है शिक्षा का।
स्कूल देती है, सब कुछ देती है, लेकिन शिक्षा का पूरा जो संचालन होता है वो उस इलाके के लोगों के द्वारा होता है। तो वो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शिक्षा का प्रचार होता है। सर सरकारी स्कूल में तो है ना, सरकारी स्कूल में जितने भी बने हैं उसमें शिक्षा समिति बनी हुई है सर, लेकिन कोई काम नहीं करती है। देखिए आपने सर बात उठाया ना, जैसे कि अमेरिका की बात उठाया है कि सरकार यहाँ भी करती है, हर स्कूल में एक समिति बनी है। ब्रिटेन में सरकार जो है, जो स्कूल्स जो होते हैं वो सरकार द्वारा संचालित होती है, लेकिन वहाँ में क्या होता है कि मंत्री संतरी या स्वीपर का बच्चा भी एक ही विद्यालय में पढ़ता है और इससे जाके समानता समाज में बनता है, भेदभाव का शिकार नहीं होता है। तो क्या लग रहा है कि ऐसा नीति भी भारत में लागू होनी चाहिए? हाँ भाई, है यहाँ कौन रोकता है किसी स्कूल में बच्चों को एडमिशन के, लेकिन नहीं मंत्री का बच्चा कहाँ है सर? मंत्री और सांसद विधायक का मंत्री स्वीपर का मंत्री कहाँ पढ़ता बता दीजिए हमको किस स्कूल में। सवाल सही है। अमेरिका में अगर भारत की बात कीजिए सर, भारत में कहाँ है? इसी से समझ में आएगा कि अमेरिका में ओबामा की दोनों बेटी जो है उसके लिए तय हुआ कि नहीं, नियर बाय हाउस जो स्कूल है उसी में उसको एडमिशन लेना होगा, वो उससे बाहर के स्कूल में नहीं जा सकती है, प्लस 10 तक की स्कूल में। यहाँ ऐसा नहीं है प्रावधान, इसीलिए गड़बड़ी है। यहाँ पर भी अगर सरकारी कर्मचारी और सरकारी नेता के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूल बदल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर वहाँ एक शिक्षा नीति है ना, जैसे यहाँ पे सीबीएसई आईसीएसई राज्य सरकार, ऐसा कोई नीति नहीं है। शिक्षा की एक नीति है और उसी नीति के तहत में वहाँ पर शिक्षा का संचालन होगा। नहीं, दरअसल में इसको समझना होगा। प्लस 10 तक की जो शिक्षा नीति है उसमें जिसको सर आपको नहीं लगता है कि मान लीजिए एक सीबीएसई बोर्ड का विद्यार्थी को उसमें अंक आते हैं 85, 90, 95 आता है और राज्य सरकार का मेधावी छात्र भी उतना नंबर नहीं ला पाता है, मेधावी छात्र है। तो बहुत से जगह पर जैसे अभी पोस्ट ऑफिस में नौकरी का बात जब भी आता है तो बोलता है कि 95% 90 नंबर होगा वही लोग अप्लाई करेगा, इस तरह का बहुत सारे है, तो वो बच्चे लोग छड़ जाते हैं। तो ये जो दोहरी मानसिकता का एक शिक्षा है का इस पर प्रहार नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, पहले तो साफ तौर पे समझना होगा दोहरी है, टेरी है या चोरी है। मतलब जैसे केंद्र सरकार की जो शैली है पढ़ाने की, वो टिक मार्क वाली है कि भाई ये सही है या गलत है। आप टिक मार्क कर दिए तो आपको 85%। और राज्य सरकार की जो पढ़ाई वाली स्थिति है उसमें टिक मार्क नहीं है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने में थोड़ा समय आएगा और जानकारी होगी तभी लिख पाइएगा। और केंद्र सरकार वाली जो है उसमें 3 गो ऑप्शन आपको दे दिया, आप टिक मार्क करते जाइए, बढ़ते जाइए। तो इसीलिए यह शिक्षा का दोहरीकरण नहीं है। हमने पहले ही कहा, शिक्षा का दोहरीकरण है सरकारी और गैर सरकारी वाला जो तंत्र है। दरअसल में यह भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा कौन देगा, सरकार देगी या समाज देगा? यहाँ से जिम्मेवार कौन, विषय यहाँ पे खड़ा हो गया। तो सरकार को चाहिए कि 20% बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी उसकी कोई मदद योजना बनाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सबको घाल मेल मिला के सब एक बना लिए जाते हैं एक तरीके से, और सबको कुछ मिल जाता है और नहीं मिलता है। सर शिक्षा जगत के लिए आपका कोई विशेष संदेश? देखिए, ये करने के लिए शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना होगा और समाज के जिम्मे शिक्षा को सौंप देना होगा, तभी प्रकारांत में 10-20 समाज में किनको सौंपा जाएगा सर? समाज में हम और आप। जैसे जितने भी स्कूल कॉलेज धनबाद में खुले हैं, बीसीसीएल ने एक भी स्कूल कॉलेज नहीं खोला, लेकिन जितने यहाँ के बड़े लोग थे उन लोगों ने स्कूल कॉलेज खोला। सर मेरा फिर वही सवाल एक है कि आप बताइए ना, सरकारी स्कूल में तो शिक्षा समिति तो ऑलरेडी समाज के ही बीच के लोग रहते हैं। हाँ, लेकिन वो ऑपरेट कर, कोई शिक्षा समाज को तो सौंपा गया है ना। नहीं, वैसा कुछ है नहीं। खाली उनको साल में एक बार लड्डू प्रसाद मिलता है, बाकी उनको कोई हर मत में मीटिंग होने का अनिवार्यता है। कोई अधिकार नहीं है। आपको मालूम है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि कोई अधिकार उन समितियों के पास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।